महात्मा गांधी कौन थे? क्या सच में वो भारत के राष्ट्रपिता थे या उन्हें पाकिस्तान का पालनहार होना चाहिए था? क्या जो गांधी जिंदगी भर हिंदुओं को मुसलमानों से पिटवाते रहे, हिंदुओं को कायर और कमजोर बनाते रहे और मुसलमानों को उनके आतंकवाद के लिए बढ़ावा देते रहे, आखिर वो हिंदुओं के लिए पूजनीय कैसे? क्यों उन्हें भारत का बापू कहा जाता है? असल में तो वो पाकिस्तान के अब्बू होने चाहिए थे। ये सुनकर यकीनन लाखों दर्शकों के खून में उबाल आ जाएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चंद मिनटों की ये वीडियो देखने के बाद खुद तय कीजिएगा कि क्या सच में महात्मा गांधी उस सम्मान के लिए रत्ती भर भी काबिल थे जो उन्हें भारत के लोगों ने दिया। चलिए कुछ पॉइंट्स से समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 29 मई 1924 यंग इंडिया की एक पत्रिका में गांधी जी का कहना था कि उन्हें मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद पर रत्ती भर विश्वास नहीं है क्योंकि वो मुसलमानों के दोस्त नहीं है। वहीं उसी पत्रिका में ये भी लिखा था कि उन्होंने महर्षि दयानंद की लिखी सत्यार्थ प्रकाश से ज्यादा निराशाजनक पुस्तक आज तक नहीं पढ़ी। वहीं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में वीर सावरकर का कहना था कि ये ग्रंथ हिंदुओं की ठंडी रगों में गर्म खून का संचार करने वाला है। उसी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों नौजवान स्वतंत्रता सेनानी बने। 26 दिसंबर 1926 को कांग्रेस की मीटिंग में गांधी ने श्रद्धानंद जी को मारने वाले अब्दुल रशीद को अपना भाई बताया और 30 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद की वकालत के लिए खुदा किया। 6 अप्रैल 1947 को गांधी ने अपने भाषण के दौरान मुसलमानों के हाथों हुई हिंदुओं की हत्या को हिंदुओं की कुर्बानी बताया। 24 जुलाई 1947 की प्रार्थना सभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देवनागरी लिपि कभी भी भारत की राष्ट्र भाषा नहीं बन सकती। 23 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पाकिस्तान में बचे हुए हिंदुओं के भारत लौटने पर बयान दिया कि उन्हें पाकिस्तान में रहकर मर जाना चाहिए था, न कि हिंदुस्तान में वापस लौटकर आना चाहिए। अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानियों के हुए हमले के दौरान गांधी जी ने बयान दिया कि कश्मीर के लोगों को आक्रमण करने वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए। अगर हमारे सैनिक लड़ाई में मरते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी और हम खुशी से नाचेंगे और गाएंगे। अगस्त 1921 में बारबर मोपलो के मुसलमानों ने जब हजारों हिंदुओं को मारा, महिलाओं के तिरस्कार किए, हिंदू परिवारों को जिंदा जलाया और जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराकर मुसलमान बनाया गया और सैकड़ों हिंदू औरतों ने उनके कार से बचने के लिए कुएं में कूदकर जान दे दी। तब गांधी और उनके चेलों ने इस कांड को जनता से छुपाने की भरसक कोशिश भी की और मुसलमान को खुदा का बंदा कहा और कहा कि वो अपने मजहब के लिए ही अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी हमेशा हिंदुओं पर होते रहे अत्याचारों को छुपाकर मुसलमानों को बढ़ावा देते रहे और हिंदुओं को पिटवाते और मरवाते रहे। 19वीं सदी में जब मुसलमानों ने श्री कृष्णा और महर्षि दयानंद को नीचा दिखाने के लिए कृष्णा तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का महर्षि नाम की किताब प्रकाशित की तो इस पर गांधी जी मौन रहे। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में जब महाशय राज्यपाल ने रंगीला रसूल प्रकाशित कर हजरत मोहम्मद के बारे में कुछ लिखा तो इस पर गांधी ने इसे आग भड़काने वाली किताब कहा और मुसलमानों को भड़काने के लिए कई टिप्पणियां लिखी, जिसके परिणाम में 6 अप्रैल 1929 को महाशय राज्यपाल का कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस पर भी गांधी के कलेजे को ठंडक नहीं मिली और 18 अप्रैल 1929 को राज्यपाल की मौत के बाद जब उन्हें धर्मवीर और हुतात्मा की कीर्ति मिली तो इनकी पदवी का बहिष्कार करते हुए गांधी ने कहा कि राज्यपाल को वो कीर्ति मिली जिसके वो योग्य नहीं थे, उनकी हत्या हुई थी, न कि वो शहीद हुए। 16 अगस्त 1946 को बनी मुस्लिम लीग के तहत जब हिंदुओं पर मुसलमान अत्याचार करते थे, उन्हें मारते पीटते थे, तब गांधी ने 10,000 से ज्यादा मरे हुए हिंदुओं की हत्याकांड की निंदा करने के बजाय कांग्रेसी हिंदुओं को जबरन धमकाया। कुछ समय पहले तब गांधी कहते रहे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, फिर खुद ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन करते हुए बयान देते हैं कि जो जहां है वहीं रहे और इस तरह पाकिस्तान में हजारों हिंदुओं की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। लेकिन इस पर भी गांधी मौन रहे। इसके अलावा 12 जनवरी 1948 में गांधी ने उपवास शुरू किया जिसमें उनकी मांग थी कि हिंदू लोग मुसलमानों पर हमले न करें, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ भारत में रहने दिया जाए, भारत में रह रहे जो मुसलमान पाकिस्तान वापस चले गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए, जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आकर मुसलमानों के घरों में रह रहे हैं उन्हें घर से निकाल दिया जाए।
मुसलमानों की मस्जिदों की दोबारा से मरम्मत कराई जाए और विभाजन के दंगों के दौरान मुसलमानों को जो हानि हुई है उसका मुआवजा मिले और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए अपने देश के लिए दिए जाएं। और इस अनशन के बाद पाकिस्तान से लौट कर आए हिंदुओं ने जिन मुसलमान की खाली की गई मस्जिद में शरण ली थी, उन्हें 1948 की जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में घसीटकर मस्जिदों से बाहर निकाल दिया गया। गांधी की मांग पूरी करने के लिए उन्हें सड़क पर बेदर्दी से फेंक दिया गया और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए भी दिए गए, जबकि उस समय भारत की खुद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आप बताइए कि जो गांधी पूरी जिंदगी मुसलमानों के पक्ष में लड़ते रहे, उनके हक के लिए बात करते रहे और हिंदुओं को हर कदम पर झुकना सिखाते रहे, मुसलमान के हाथों हिंदू महिलाओं का अपहरण बलात्कार करवाते रहे, क्या वो गांधी हिंदुओं के बापू कहलाने के लायक हैं? क्या उन्हें भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए? क्या वो वास्तव में पाकिस्तान के मौलानाओं से कम है? क्या उन्हें पाकिस्तानियों का अब्बू मियां नहीं कहा जाना चाहिए? ये वो सवाल है जो इतिहास की किताब में गांधी को महात्मा बनाने के चक्कर में दबाकर रख दिए गए। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत के हिंदुओं को जागना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।